बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 14 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? अनेकार्थी शब्द यानी एक शब्द के अर्थ अनेक। लेकिन हम यहाँ पर अभी क्या पढ़ रहे हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी यहाँ पर इतने सारे शब्द हैं लेकिन इनके लिए हम एक शब्द ही प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए ऐसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम यहाँ पर पढ़ेंगे। विवेक कम खर्चा करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये वाक्य ना बोलकर हम सीधा ये बोले कि विवेक मितव्ययी है, तो ये शब्द ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। अगर हम ये कहेंगे कि विवेक कम खर्चा करता है तो ये इतना अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन अगर हम कहें विवेक मितव्ययी है तो इस शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि वो कम खर्चा करता है। साक्षी सदा सबका भला करती है, तो अगर हम ये बात ना बोलकर हम ये लिखें कि साक्षी परोपकारी है, तो क्या है? सब पर उपकार करती है। परोपकार का मतलब सब पर उपकार करती है ना। तो ये परोपकारी शब्द जो है इसकी जगह ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। आपने ये वाक्य पढ़े, प्रत्येक चित्र के नीचे दो वाक्य हैं, दोनों के अर्थ समान है, किंतु दूसरा वाक्य संक्षिप्त व सरल है क्योंकि वहां वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऐसे शब्दों के कुछ अन्य उदाहरण पढ़िए। तो ऐसे यहाँ पर और बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिए गए हैं। तो इन शब्दों को पढ़ेंगे, तो जिन्हें आप आगे कभी भी कोई बात करते हैं या फिर कुछ लिखते हैं तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। जो समाज से संबंध रखे वो कौन होता है? सामाजिक। जिसमें रस न हो वो कौन होता है? नीरस। जिसका पार न हो वो कौन होता है? अपार। मीठा बोलने वाला व्यक्ति हमेशा कैसा होता है? मधुर भाषी। देखने वाला जो देख सकता है, वो देखते हैं लोग, भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो वो क्या होते हैं? दर्शक। महीने में एक बार होने वाला, तो महीने में एक बार कोई चीज होती है तो वो क्या होगी? मासिक। बड़ा भाई अग्रज और छोटा भाई अनुज, ठीक है। जो काम न करे अकर्मण्य, जो दूसरों के अधीन हो वो पराधीन। नीति के अनुसार नैतिक। जो कटु बोलता हो यानी जो कड़वी भाषा बोलता हो वो कटुभाषी। शरीर से संबंधित यानी शारीरिक। विश्वास के योग्य यानी विश्वसनीय। जो सभी को प्रिय हो वो सर्वप्रिय। जिसे भय न हो वो निर्भय। सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक। जिसे टाला न जा सके अटल। जो दिखाई न दे अदृश्य। यश से युक्त यशस्वी। तेज से युक्त तेजस्वी। गगन को चूमने वाला गगन चूमे। आलोचना करने वाला आलोचक। राह दिखाने वाला पथ प्रदर्शक, जो पहले कभी नहीं हुआ अब भूतपूर्व। आत्मा से संबंधित आत्मे। तो बच्चों यहाँ पर हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़े हैं। तो ऐसे आप भी बहुत सारे शब्द जानते होंगे जिसमें क्या है, आप किसी भी वाक्य को लिखेंगे तो उसके लिए आप एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर जो इस पाठ में हमने पढ़े हैं इन्हें भी पढ़ेंगे और अपने आप से कुछ नए ऐसे शब्द बनाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों आज ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।